नमस्कार दोस्तों। रामायण रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा भगवान राम की संपूर्ण जानकारी रामायण में लिखी गई है, लेकिन वहीं कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी एक किताब मानते हैं। तो आज हम आपको रामायण के सत्य होने के 16 सबूतों को बताएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा ग्रंथ है। रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। यह वही महल है जिसमें रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था। इस महल को पवन पुत्र हनुमान जी ने लंका के साथ ही जला दिया था। इस जले हुए महल के अवशेष आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। इनके अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे उसानगौड़ा, कुरुलुपोथा, तोतुपोलाकंदा, वारियापोला थे। रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के अनुसार माता सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगौड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। उसानगौड़ा हवाई अड्डा को रावण स्वयं निजी तौर पर इस्तेमाल किया करता था। लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद वो घायल अवस्था में ही श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर जटायु गिरे वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। कोडीश्वरम मंदिर। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। आपको बता दें कि यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृतियां बनी हुई हैं। यह मंदिर त्रिकोमाली में स्थित है। रावण का शव। ऐसा माना जाता है कि रंगेला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है, जहां उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण का शव रखा है। इस ताबूत के बाहर एक खास तरह का लेप लगा हुआ है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जैसा था वैसा ही है। कोबरा हुड केव। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता को हरण करके सबसे पहले इसी गुफा में रखा था। इस गुफा का आकार एक सांप के सिर जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इस गुफा को कोबरा हुड के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर की नक्काशी से साफ पता चलता है कि यह रामायण काल की गुफा है। यह गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। अशोक वाटिका। रामायण में वर्णित अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में स्थित है। यहाँ रावण ने माता सीता को कैद करके रखा था। इस जगह पर अशोक वृक्षों की संख्या ज्यादा होने की वजह से इसे अशोक वाटिका कहा जाता है। आज इस जगह को सीता एलिया के नाम से जाना जाता है, जो नुब्रा एलिया नामक जगह के पास स्थित है। जानकी मंदिर। नेपाल में जनकपुर नाम का एक शहर है जहां जानकी मंदिर है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि माता सीता के पिता का नाम जनक था, जिसके कारण इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। वहीं माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। आज यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। हनुमान जी के पैरों के निशान। हनुमान जी ने जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार किया था, तब उन्होंने विशाल रूप धारण किया हुआ था। समुद्र पार करके हनुमान जी ने सबसे पहले जहां कदम रखे थे, वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी वहां की चट्टानों पर मौजूद हैं। इसके अलावा माता सीता अशोक वाटिका में रही थीं। वाटिका के पास एक झरना भी है। इस झरने के पास भी हनुमान जी के पैरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कार्बन डेटिंग से जांच करने पर इन पद चिन्हों की उम्र लगभग 7000 वर्ष पूर्व की आंकी गई है, जो कि रामायण काल का ही समय है। हनुमानगढ़ी। माना जाता है कि भगवान राम की प्रतीक्षा हनुमान जी इस स्थल पर किया करते थे। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने को दी थी, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। वहीं रामायण में भी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। द्रोणागिरी पर्वत। जब भगवान लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब राजवैद्य सुरवन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी को लाना था। तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी, तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया, जिससे भगवान लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हुई थी। उसके बाद हनुमान जी ने पर्वत को उसी स्थान पर रख दिया। यह पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। और जब वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर रिसर्च की तो पता चला कि इस पर्वत पर वही जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो सिर्फ हिमालय पर्वत पर पाई जाती हैं। यह पर्वत यहाँ बाकी सभी पर्वतों से भी अलग है। पानी में तैरने वाले पत्थर।
राम सेतु के पत्थर पानी पर तैरते थे, लेकिन सुनामी के बाद राम सेतु के कुछ पत्थर जमीन पर आ गए। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये पत्थर रामायण काल के ही है। सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। यहीं पर उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई। बाद में भगवान राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। पंचवटी। जब भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर गए थे तो उन्होंने यहीं पर झोपड़ी बनाकर अपना वनवास पूरा किया था और साथ में यहीं पर लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक को भी काटा था। यह पंचवटी तपोवन आज भी नासिक में स्थित है और यहीं पर माता सीता की गुफा के नाम से एक गुफा भी मौजूद है। रामलिंगम। भगवान राम ने रावण का वध किया था क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था, इसीलिए भगवान राम को पश्चाताप भी करना था। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। तब एक रेत का शिवलिंग माता सीता ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे और एक शिवलिंग को स्वयं भगवान राम ने बनाया था, जो आज भी इस मंदिर में स्थित है। इसीलिए इस जगह को रामालिंगम कहा जाता है। राम सेतु। आज राम सेतु को एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता था। वाल्मीकि के अनुसार नल, नील और वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। आज भी राम सेतु का होना रामायण को सच साबित करने का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा ग्रंथ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।